ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? सतयुग में कौन सा पद पाना? श्री कृष्ण के साथ हम सभी आना चाहते हैं। हम सभी श्री 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 लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना चाहते हैं सभी। यस। तो आज हम इसी पर कुछ चर्चा करेंगे कि हम कैसे सूर्यवंशी राज्य पद को प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या है? कैसे हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सकें? पहले जन्म में सभी आना चाहते हैं या दूसरे जन्म में आना चाहते हैं? पहले जन्म में श्योर। चलिए, तो अभी हम उस पे कुछ मनन चिंतन करते हैं, रो रिहान करते हैं बाबा की मुरलियों से कुछ बातें लेकर के। देखिए, जब भी हम सभी चाहते हैं हम सूर्यवंशी राजधानी में आए, हम पहले 9 लाख में पहले जन्म में, पर बाबा ने कहा है कि सतयुग में आने वाले जो ब्रह्मा बाबा तो है ही फर्स्ट नंबर, है ना? तो फर्स्ट डिवीजन में काफी सारी आत्माएं आ सकती हैं। एक जो सतयुग में आने वाले होते हैं उनको फर्स्ट डिवीजन कहते हैं, और जो त्रेता में आने वाले चंद्रवंशी उनको सेकंड डिवीजन कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है? कल भी आपको याद होगा, शाम को बाबा ने जो मुरली में सुनाया कि बच्चे अमृत वेले संकल्प तो बहुत अच्छा करते हैं, बाबा खुश हो जाते हैं कि सचमुच बच्चे बन जाएंगे बाप समान, ना? किंतु क्या होता है, संकल्प तो 90% बच्चे अच्छा पावरफुल करते हैं, किंतु बोल में आते आते कितना हो जाता है? दिन में 50% हो जाता है, और फिर कर्म में आते आते 25% हो जाता है। नहीं, बाबा ने पौना कम हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, देवी देवता पद पाने वाली आत्माएं हैं, राज्य पद पाने वाली आत्माएं हैं, श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्माएं हैं, उनकी विशेषता क्या है? संकल्प तो हम सभी, चाहे सूर्यवंशी में आने वाले चंद्रवंशी में आने वाले, दोनों ही पावरफुल करते हैं। हम सभी संकल्प क्या रखते हैं? हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। हम में से कोई भी राम सीता बनना चाहता है क्या? राम सीता कोई बनना चाहता है? कोई भी राम सीता नहीं बनना चाहता है। कोई दूर तक भी सोचता नहीं कि हम राम सीता बने। तो सभी चाहते हैं हम लक्ष्मी नारायण जैसे बने, किंतु हम सबका संकल्प तो पावरफुल है, किंतु स्वरूप में आने में जो सूर्यवंशी होते हैं उनका स्वरूप, संकल्प और स्वरूप ज्यादातर समान होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल लें तो ब्रह्मा बाबा का जो संकल्प था वो ही उनका स्वरूप था। कब से? जब से शिव बाबा की पधरामणि हुई, जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश किया 1936 से, तब से दादियों ने ब्रह्मा बाबा को उसी रूप में देखा, फरिश्ते के रूप में देखा, देवता स्वरूप में देखा। तो ये जो है प्रैक्टिकली बाबा को हमने देखा। जो अष्टरत्न होते हैं, अष्टरत्न भी 90% से ऊपर, जैसे उनका पावरफुल संकल्प होते हैं, उनका स्वरूप भी वैसा ही स्वरूप, 90% से ऊपर तो अष्टरत्न। और 75% से 90% बाकी जो आत्माएं हैं, सतयुग में आने वाली सभी आत्माएं, वो सभी उसी स्वरूप में होती हैं। अर्थात उनका ज्यादातर संकल्प और स्वरूप समान होता है। जो सोचते हैं वैसा ही उनका बोल और कर्म होता है। जैसे हम सभी पावरफुल संकल्प करते हैं कि हमें भी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, तो उनके बोल और कर्म समान होते हैं, संकल्प, बोल और कर्म समान होते हैं। किंतु जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो सोचती तो पावरफुल है, बहुत अच्छा सोचती हैं, किंतु कर्म में आने में, बोल में आने में उनका 50 से 75% हो जाता है। वो जो सोचती है उतना कर नहीं पाती है।
संकल्प तो उनके बहुत पावरफुल होते हैं, ये तो स्वरूप में आने में कमी रह जाती है। जो सत्युग में आने वाली आत्माएं हैं, अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज कर लेंगे, कैसे हम करें। हम 4 बातें देख लेते हैं। एक तो हमने कहा श्रीमत के आधार पर, श्रीमत पर हम जितना चलेंगे उतना ही हम सत्युग के भांति बनेंगे, सत्युग में आने के उम्मीदवार बनेंगे। पहली जो बात हम देख लें, कहते हैं कहीं भी जाने के लिए, ये तो दुनिया मृत्यु लोक है, हमें स्वर्ग में जाना है, तो हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? सबसे पहले क्या चीज चाहिए? अब आपको दूसरे देश में जाना हो, अगर आपको स्विट्जरलैंड में जाना हो, तो स्विट्जरलैंड जाने के लिए क्या चाहिएगा आपको? सबसे पहले क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, नहीं? पासपोर्ट तो है, किंतु वीजा ना हो तो? वीजा भी चाहिए। अच्छा, पासपोर्ट भी आ गया, वीजा भी आ गया, और टिकट ना हो तो फिर भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा, टिकट भी आ गई, आने जाने की टिकट भी आ गई, और फिर वहां ठहरने के लिए आपको क्या चाहिए? मनी भी चाहिए, पैसे चाहिए ना चाहिए? तो 4 चीजें हो गई, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, आने जाने की टिकट, और फिर तीसरा, चौथा मनी, पैसे चाहिए। तो हमें अगर सत्युग में जाना है, हमें चंद्रवंश, हमें देवी देवता पद पाना है, राज्य पद पाना है, तो पासपोर्ट कौन सा है? पासपोर्ट है ये जो बाबा की मुरली है ना, परमात्म महावाक्य, ज्ञान का बनन चिंतन मंथन सिमरन। ये जो बाबा ने हमें मुरली महावाक्य दे, सत्य की समझ दी है। ज्ञान क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। जो बाबा ने हमें सत्य, आधा कल्प से हम असत्य में जी रहे थे, अपने को देह समझ करके, देह के संबंध संपर्क में खोए हुए थे, देह के पदार्थों को जीवन समझ गए थे, देह भान के स्वभाव संस्कार को जीवन समझते थे, बस देवहान में खोए हुए थे, देह अभिमान में, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पिता हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, बहुत पैसे वाला हूं, मेरी पोजीशन बहुत बड़ी है। ये सत्य था, असत्य था? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य वो जो सदा रहता है, एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। और सत्य वो जो कभी बदलता नहीं है। ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन, पैसे वाला, कम पैसे वाला, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ये सब क्या है? एटर्नल है क्या ये? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये जो रोल मिला है हमें, टाइटल मिला है देह अभिमान का, क्या ये एटर्नल है? अविनाशी है? बदलता रहता है। तो ये तो सत्य नहीं है। तो परमात्मा ने सत्य की समझ दी कि बच्चे तुम कौन हो? तुम, जैसे ह्यूमन बीइंग शब्द है ना, ह्यूमन बीइंग, तुम एक बीइंग हो, आत्मा हो, इस देह को चलाने वाली, बीइंग विद द ह्यूमन बॉडी। तुम एक आत्मा हो और इस शरीर को चलाने वाली। ओम का अर्थ भी क्या है? ओम माना अहम प्लस मम, अहम आत्मा, मम शरीरम। मैं एक आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। तो बाबा ने हमको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी। तो परमात्मा की जो मुरली है, जैसे जो हम रोज मुरली सुनते हैं, आज भी हमने बाबा के महावाक्य सुने, कल भी सुने, कल भी हमने सुना कि उच्च पद पाने का आधार क्या है? पढ़ाई और याद, है ना? तो जितना ये जो पढ़ाई हम रोज पढ़ते हैं, इसका एक एक महावाक्य को गहराई से महसूस करते हैं। अब महसूस करने की बात पे एक बात मैं आपको सुनाता हूं। आप सभी को तुलसीदास के बारे में पता है? वाल्मीकि के बारे में पता है? वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि एक डाकू थे। और जब उनको महसूस हुआ, जब तक वो वाल्मीकि डाका, मतलब आने जाने वाले जंगल में, आगे आने जाने वाले लोगों को लूटते रहते थे, एक बार नारद को उन्होंने पकड़ लिया। नारद को कहा कि अपने जो भी गहने पहने वो दे दो मुझे, और अपना ये भी दे दो, सितार था उनके पास, बैंजो था, ये मुझे दे दो। उसने कहा ऐसा करना, आप जो सबको लूटते हो, एक बार ले लेना मुझसे, मैं दे दूंगा तुमको। एक बार तुम अपने घर जाओ, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों से पूछ, पति पत्नी से पूछ के आओ, बच्चों से पूछ के आओ, जो तुम रोज लोगों को मारते हो, लूटते हो, इससे जो पाप लगता है उसका कुछ हिस्सा तो वो भी लेंगे ना। दूसरे को तुम भाग जाओगे, नहीं नहीं मुझे पेड़ से बांध के जाओ। वो पेड़ से बांध के घर जाता है,
और फिर जाके अपने पिताजी को पहले पूछता है कि पिताजी, ये जो पाप मैं करता हूँ आपके लिए रोज, नहीं बेटा, ये तो आपका फर्ज है, हमको खिलाना पिलाना मेंटेन करना आपका फर्ज है। आप पैसा कैसे लेके आए तो मेरा इससे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। माँ को पूछा, माँ ने भी यही जवाब दिया। पत्नी को पूछा, पत्नी को कहा तुम्हारे लिए गहने लेके आता हूँ चोरी करके, ऐसे लूट के लाता हूँ, तो तुम खुश हो? तुम मेरा हिस्सा तो कुछ पाप का हिस्सा कुछ लोगी नहीं लोगी? उसने कहा मैं क्यों लूंगी, तुम्हारा फर्ज है मेरे लिए गहने लाना, मेरे लिए चीजें लेकर के आना, मेरा केयर करना, मैं तो तुम्हारे हिस्से पाप का हिस्सा कोई नहीं लूंगी, है ना। बच्चों को पूछा, बच्चों ने भी कहा यही कहा। तो उसको महसूस हो गया, रियलाइज हो गया कि जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। तो उसने इतनी घोर तपस्या की कि उसके आसपास दृढ़ता से तपस्या की, उसके आसपास दीमकों ने घर बना दिया। दीमक समझते हैं ना, दीमक लकड़ी को जो खा जाती हैं, उसने घर बना दिया आसपास। इतनी घोर तपस्या की और तब उसको वरदान मिला, तब उसने रामायण की रचना की। एक डाकू ने बाद में वाल्मीकि कहलाया और फिर वो उसने जब उसको महसूस हो गया, ऐसे तुलसीदास के बारे में बताते हैं। तुलसीदास एक ब्राह्मण थे और अच्छे मतलब गीता वगैरह सब सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे। उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको इतना लगाव हो गया अपनी स्त्री से कि जब वो एक दिन के लिए अपने घर गई तो उसको सहन नहीं हुआ और वो जो है आधी रात को अपने घर से निकला, रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी को क्रॉस किया और नदी को क्रॉस करके उसका घर, उसका जो रहती थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, पहली मंजिल पे रहती थी। तो अंधेरे में उसने कहा मेन दरवाजे से जाना, नॉक करना अच्छी बात नहीं। वो उससे एक रस्सी लटक रही थी, रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ गया और घर कमरे में गया। एक्चुअली रस्सी नहीं थी, वो सांप था। वो इतना अंधा हो चुका था, उसको सांप नजर नहीं आया, रस्सी समझ के चढ़ गया। और जब पत्नी ने देखा तो पत्नी ने कहा तुम्हारी इतनी प्रीत अगर मेरे चमड़े के शरीर में है, इसकी बजाय अगर इतनी प्रीत तुम्हारी राम में होती तो तुम क्या बन जाते। उस दिन उसको महसूस हो गया। तो जब महसूस होता है, रियलाइज होता है, तो परिवर्तन होता है। जब तक हमें महसूस नहीं होता है, सच्ची दिल से महसूस नहीं करते, तब तक हमारा साधारण पुरुषार्थ होता है। जिस दिन से हम सच्ची दिल से महसूस कर लेते हैं इस बात को कि इसमें देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा निकल जाऊं, शरीर को कोई वैल्यू नहीं है। घर वाले इसको 1 मिनट भी रखते नहीं है अपने घर में, रखते हैं क्या? अंधेरा होने से पहले अगर 12 बजे डेथ होती तो कहते शाम 5 बजे तक तो इसका संस्कार कर ही दो। कोई रखना पसंद नहीं करते, 2 दिन 5 दिन रखे घर में, रखते नहीं है। तो जिस दिन ये महसूस हो जाए कि मैं देह नहीं, सारी इंपॉर्टेंस देख इस आत्मा की है। अगर अपने को चलते फिर हमारा पहला लेसन क्या है? मैं आत्मा हूं। आखिरी लेसन क्या है? आखिरी पार्ट क्या है? मैं आत्मा हूं। आत्मा बन गए, यही हमारा आखिरी लेसन है। यही अशरीरी बन गई, यही हमारा आखिरी लेसन है। तो ये जो पहला लेसन है, पासपोर्ट ये मुरली है, इस परमात्मा महावाक्य है, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी ने हम मेरे लिए कहे हैं। जब सच्ची दिल से इसको एक एक लाइन को महसूस करते हैं कि परमात्मा की ये आज्ञा है, शिक्षा श्रीमत है, परमात्मा की ये शिक्षा है, सावधानी है, परमात्मा का ये फरमान है मेरे लिए और मुझे ऐसा बनना है। बाबा ने कल भी, बाबा 2-3 दिन से लगातार ये कह रहे हैं, है ना, सत्ययुगी आपको पद प्राप्त करना है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, सूर्यवंशी पद पाना है, तो क्या करना है? तो बाबा मुझे रोज कह रहा है, परमात्मा मुझे रोज कह रहा है। अगर हम दिल से महसूस कर लें, इसको मनन इसको तो रिवाइज एंड रियलाइज, बार बार एक एक लाइन को पढ़ें और उसको फिर महसूस करें कि परमात्मा की ये इस लाइन में क्या है? मेरे लिए श्रीमत है, मेरे लिए शिक्षा है, सावधानी है और फरमान, ऑर्डर है। ये गॉड का ऑर्डर है मेरे लिए, मुझे इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही है। जिससे प्यार होता है उसकी हर बात हम मानते हैं ना। तो जब हम इसको मन में रिवाइज करें और रियलाइज महसूस करें, 3 बातें, चिंतन माना मुझे बाबा ऐसा करना ही है, बाबा मुझे ऐसा बनना ही, जैसे आप मुझे कह रहे हो, मुझे श्री कृष्ण के साथ राजधानी में आना ही है, मुझे उसके साथ खेलना ही है, मुझे भी रॉयल फैमिली में आना है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे पहले ही जन्म में आना है। तो जब हम ऐसा अंदर से महसूस कर करके जब उसको करते हैं, कहते हैं क्या कहा जा, बाबा की मुरली में था, सच्ची दिल की महसूसता के बगैर अनुभूति नहीं होती है। जब तक आप चीज को सच्ची दिल से महसूस नहीं करेंगे, आपको अनुभूति नहीं हो सकती। मैं अगर खाना खा रहा हूं या बढ़िया कोई चीज खा रहा हूं टेस्ट की,
क्योंकि मेरी दिल और दिमाग कहीं और है, तो मुझे महसूस होगा क्या? अनुभूति भी नहीं होगी, और अनुभूति के बगैर प्राप्ति नहीं होगी। तो 4 बातें हैं, पहले हम उसको जानें, रिवाइज़ करें, फिर उसको महसूस करें, फिर अनुभूति होगी, अनुभूति से प्राप्ति होगी, और प्राप्ति से तृप्ति होगी। तृप्ति माना संपूर्ण बनेंगे, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, और जब संपन्न और संपूर्ण बनेंगे तो परिवर्तन होगा। जो कल बाबा ने बताया कि हमारे अंदर क्या होता है, हम संकल्प तो करते हैं, किंतु हमारे अंदर बोल में 50% हो जाता है और कर्म में 25% हो जाता है। क्या कमी है हमारे अंदर? एकाग्रता और दृढ़ता की कमी है। बिना एकाग्रता के और दृढ़ता की सफलता नहीं हो सकती है। तो अगर हम, ये हमारा होमवर्क है, मुरली हमारा होमवर्क है, अगर हम मुरली का सुबह से लेकर शाम तक, ये मेरा होमवर्क है, कम से कम इसमें 5 लाइन, 5 महावाक्य अगर ले लूं मैं, मीठे बच्चे, धारणा के लिए मुख्य सार, 2 लाइनें, और वरदान और स्लोगन, कितने हो गए? 5 हुए ना? अगर ये 5 लाइनों को भी, महावाक्यों को मैं दिल से महसूस कर लूं, बार बार रिवाइज करूं, महसूस करूं, और फिर उसको अनुभूति होने लग जाएगी। मुझे एक्सपीरियंस, महसूस करना मैंने रियलाइज करना, रियल को रियलाइज करूं, और फिर मुझे एक्सपीरियंस होने लगेगा, और एक्सपीरियंस होगा, अनुभूति होने से प्राप्ति होगी। प्राप्ति माना, जैसे मैं बाप से सरल संबंधों को, सूर्यवंशी देवता क्या करते हैं? सूर्य हमेशा चमकता रहता है। जो सूर्यवंशी बनने वाले बच्चे हैं, वो निरंतर बाप से कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, सदा बाप से सरल संबंधों की अनुभूति के मिलन में लवलीन रहते हैं। कभी जैसा समय वैसा संबंध, जैसा समय वैसा संबंध, जैसा कार्य वैसा संबंध, जैसा स्थान वैसा संबंध। हर समय इंसान को कोई ना कोई संबंध की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें भी बाबा के साथ जैसा, क्योंकि बाबा का वायदा है हमारे साथ कि मैं हर समय, हर जगह, हर कार्य में सर्व संबंधों से आपके साथ हूं, आप मुझे यूज करो। और यही योग है, यही निरंतर योग है। तो जो पहला स्टेप है पासपोर्ट, जब तक हम इस मुरली का मनन चिंतन, बाबा के महावाक्यों का, जब तक इसका मनन चिंतन मुझे बनना है, मंथन, हम बाबा से इतना रूढ़ियान, मतलब हम मंथन करते हैं बात को, मुझे कैसे बनना है, मैं कैसे बनूं, ऐसा मैं कैसे करूं, मेरा प्रोफेशन तो ये है, मैं तो घर में खाना बनाती हूँ, मेरे को तो ये काम करना होता है, मुझे तो पेशेंट हॉस्पिटल में देखने हैं, आईसीयू में जाना, वार्ड में जाना, ओपीडी में पेशेंट देखने हैं, तो बाबा मैं कैसे इनको कैसे फॉलो करूं, कैसे मेरे जीवन में आए? तो बाबा हमको एक मूल मंत्र, बहुत सिंपल सी बात बता देते हैं, हमारे अपने कर्म के अनुसार, हमारे प्रोफेशन के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार, कि बच्चे तुम ऐसे करो, तुम्हारे हमेशा टेंशन रहेगा, तुम्हें हमेशा याद रहेगी, और फिर उसको कार्य में लगाते हैं तो प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए मैं पेशेंट देख रहा हूँ, पेशेंट के अलग अलग व्यवहार होते हैं, रिलेटिव्स के अलग अलग व्यवहार होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं भी उनके साथ ऊपर नीचे होता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स में। तो बाबा ने मुझे समझाया कि बच्चे तुम तो हीलर हो ना, है ना, तुम मेरे साथ कंबाइंड होके देखो ना, मैं हूँ कौन? सुप्रीम सर्जन, तुम हो सर्जन, तुम मास्टर सर्जन बनके मेरे से कंबाइंड होके देखो, तो क्या होगा? तुम 7 गुणों के सागर बनके देखो ना, तुम मास्टर वैद्यनाथ बनके देखो ना, मास्टर धनवंतरी बनके देखो ना, तो क्या होगा? तुम्हारी स्थिति सदा एक रस रहेगी। तुम उससे कंबाइंड होके देखो कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे को अब इससे क्या हुआ, मेरा हीलिंग रेट बढ़ गया, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, पेशेंट संतुष्ट रहने लगे, है ना? तो प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? प्राप्ति अनुभव हुई ना, कि प्राप्ति और तृप्ति हुई कि जो पेशेंट आएगा आपकी महिमा करेगा, खुश होएगा, खुश होकर जल्दी ठीक हो जाएगा, तो तृप्ति हो गई। अब मेरा परिवर्तन हो जाएगा, अब मेरे को आदत पड़ जाएगी हमेशा भगवान के साथ रहने की, बिना परमात्मा की याद के बगैर मैं अपने क्लिनिक में घुसूंगा नहीं, पेशेंट आईसीयू में जाऊंगा नहीं, वार्ड में जाऊंगा नहीं, राइट? मैंने एक एग्जांपल देके बताया आपको। तो ये पहला पासपोर्ट, इस मुरली की मास्टरी करे बगैर ना हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, ना परम धाम में जा सकते हैं, ना सत्युग में जा सकते हैं। जिसने इस मुरली का, ये पासपोर्ट है मुरली हमारी, है ना, तो जितना इसका हम मनन चिंतन मंथन सिमरण, इसमें जो मक्खन निकला उसको फिर सिमरण माना कार्य में लगाना, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के मन के। तो हमारा क्या हो, जितना उस मक्खन को कार्य में लगाएंगे
जो बाबा ने विधि बताई। सपोज आप घर में काम करते हैं, तो आप कपड़े साफ कर रहे हैं, तो बाबा कहता है मैं धोबी भी हूँ, अच्छा मैं तुम्हारे से कपड़े साफ कराता हूँ। तुम ड्राइवर हो, तुम्हारे साथ ड्राइविंग करूंगा। तुम थक जाते हो, मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। बाबा हर रूप में, कितनी किस्से कहानियां सुनी है आपने कि बाबा हर रूप में हर आपके साथ रहता है। तो उस स्मृति से अगर बाबा को हम याद करते हैं तो बाबा हमारे साथ हमेशा रहता है। तो सिमरन माना हर समय श्वासों श्वास, चाहे 6 दिन पहले मुरली में था, श्वासों श्वास बाप को याद करो। तो श्वासों श्वास अगर हम बाप को याद करते हैं, और मुश्किल नहीं है, इससे कोई हमें नुकसान नहीं होता, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। नॉर्मली हम 30 संकल्प एक मिनट में करते हैं, तो जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा से कंबाइन होकर काम करते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारे संकल्प की स्पीड 4 हो जाती है, 3 हो जाती है 1 मिनट में। तो हम 30 संकल्प में हमेशा बिजी महसूस करते हैं, और जब 3 संकल्प हो जाते हैं हम इजी महसूस करते हैं, है ना। हमारे 1 मिनट में 3 ही संकल्प आ रहे हैं, हम खाली महसूस करते हैं। मैंने देखा अपनी लाइफ में, आज से 30 साल पहले मैं अपने आप को बहुत बिजी महसूस करता था, और अभी क्या होता है, मैं हमेशा इजी रहता हूँ। टाइम खाली लगता है, हमेशा लगता है इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कभी कोई पेशेंट हो या कोई मिलता है, रास्ते मिल जाता है, पूछता है डॉक्टर साहब मुझे बता दो मेरी दवाई, ठीक है मैं बता देता हूँ, चलते चलते बता देता हूँ। इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है। नहीं तो बिजी होता है आदमी, मन में सोचता हुआ जा रहा है, ये बहुत विचार चल रहे हैं। कोई कहे ना मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है, 3 दिन बाद मिलना, 2 दिन के बाद मिलना, 5 दिन के बाद मिलना, मेरी सेक्रेटरी से बात करना, है ना, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो बिजी और इजी मन की फीलिंग है। तो जितना मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओगे, और फिर मगन, जब आप उस मक्खन को बारे में लगा, शक्ति आ रही है, तो उसमें आप मगन हो जाओगे, उससे लगन की अग्नि जागृत होगी, और लगन की अग्नि जागृत होगी तो आपके विक्रम विनाश होंगे, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि पैदा होगी। उससे आपके 63 जन्मों के पाप कर्म जो आत्मा में रिकॉर्ड है, पुराने संस्कार बन गए, आदतें नेचुरल बन गई, नेचर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के नेचर, हमेशा विचार चलते रहना, कभी किसी बात के, कभी किसी बात, कभी हर्ट अभिमान, कभी अपमान, कभी चिंता भय, कभी जल्दीबाजी, कभी ईर्ष्या द्वेष के विचार चलते रहते हैं। उसी कारण हमें कर्म भोग बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, एसिडिटी, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, घुटनों का दर्द, डिप्रेशन, नींद ना आना, स्किज़ोफ्रेनिया, फोबिया, कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। वो सब बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो अगर इससे हमें बचना है तो आप पहले मुरली को अपना जीवन बनाओ। नंबर बाबा के, अगर मुरलीधर का साथी बनना है सतयुग में, मुरलीधर माना श्री कृष्ण, तो मुरली से प्यार करो, मुरली को जीवन में धारण करो, मुरली को अपना होमवर्क समझ के उस पर चलो। तो पहला पासपोर्ट है मुरली, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन, उसमें मगन हो जाओ, मनन करते करते मगन हो जाओ, और मगन होके लगन की अग्नि जागृत होगी। लगन की अग्नि जागृत किए बगैर ना इस जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं, ना पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, और बिना पाप कर्म भस्म हुए हमें पासपोर्ट नहीं मिलता है। वीजा, दूसरी चीज है वीजा, क्योंकि हमें वीजा मिलने के लिए, वीजा पहले हमें कहाँ जाना, सत्युग में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अभी ब्राह्मण है, बेहद की बुद्धि वाले, ब्राह्मण से पहले फरिश्ता बनना पड़ेगा, इसके लिए पहले सूक्ष्म वतन की पासपोर्ट चाहिए, है ना। तो पहले सूक्ष्म वतन में जाने का पासपोर्ट क्या है, परम धाम में जाने का पासपोर्ट क्या है, ये मुरली ही सूक्ष्म वतन में जाने का पासपोर्ट है। इस मुरली से दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मिल जाती है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, और ये 1 सेकंड में हमें सूक्ष्म वतन पहुंचा सकती है, परम धाम में पहुंचा सकती है। पर इसका पेट्रोल कौन सा है, डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है, श्रीमत। श्रीमत में अगर हमने 1% भी मनमत मिक्स कर दी ना, 1% भी मनमत, हम एक जन्म से एक जन्म हमारा मिस हो जाएगा। 2% हमने मिक्स कर दी बीच में मनमत परमत, तो हमारा क्या होगा, हमारा 2%, सिर्फ 2% मनमत परमत मिक्स की, पिछली पुरानी बातें मिक्स कर दी, किसी और ने काम ने वो मिक्स कर दी, श्रीमत में मिक्स कर दी। तो हम बात कर रहे थे पासपोर्ट तो मिला मुरली से, मुरली ही हमारा पासपोर्ट है। पासपोर्ट को मुरली जेब में रखने की बात नहीं है, ये बुद्धि में और मन में हमारा पासपोर्ट चला जाए, बुद्धि और मन में, सूक्ष्म की बात है ना। जितना सूक्ष्म से हम मुरली के हर पॉइंट को, हर महावाक्य को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा पासपोर्ट रेडी रहेगा। हमारी बुद्धि मन में धारण हो जाएगा तो हमारा पासपोर्ट रेडी होगा। अब वीजा ऊपर जाने का, सूक्ष्म वतन परम धाम में जाने का, क्योंकि वहीं जाके परम धाम में विक्रम विनाश होंगे और फरिश्ता स्थिति हमारी वहां रहेगी। क्योंकि जो सूर्यवंशी होते हैं
राज्य पद पाने वाले होते हैं, वो ज्यादातर या तो परम धाम में बीजरूप स्थिति में रहते हैं, बाप समान बीजरूप स्थिति में बाप से कंबाइंड रहते हैं, या ज्यादा समय अव्यक्त फरिश्ता रूप में रहते हैं। और चंद्रवंशी क्या करते हैं, वो बीजरूप स्थिति में रह नहीं पाते हैं, वो कभी बीच बीच में अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को अनुभव करते हैं, या फिर माया से भिन्न भिन्न जो समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, उनसे युद्ध में समय वेस्ट करते हैं। भिन्न भिन्न समस्याएं, विघ्न, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं रोज, सारा दिन उसमें विजय पाने के पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, उसे चंद्रवंशी कहते हैं। सत्युगी जो होते हैं बाबा के सूर्यवंशी बच्चे होते हैं, वो हमेशा कंबाइंड रहते हैं सूरज से, ज्ञान सूर्य से कंबाइंड रहते हैं। वो उनके सामने उनकी कलाएं घटती बढ़ती नहीं है, चांद की कला घटती बढ़ती है। सूर्यवंशी बच्चों के सामने बादल आ सकते हैं, समस्याएं बादल के रूप में आ सकती हैं, क्योंकि उनकी कला कम नहीं होती, लाइट कम नहीं होती है, बादल आते हैं और चले जाते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये फर्क है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में। तो हमें देखना है कि हमें निरंतर अगर बाप से सर्व संबंधों से महसूस करते हुए, एक एक संबंध को, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, ये 9 मुख्य संबंध, इन सब संबंधों की रिवाइज करते जाओ, एक एक को महसूस करते जाओ, एक एक को अनुभूति करो, तो हर संबंध की महसूसता अलग है, अनुभूति अलग है, प्राप्ति अलग है और तृप्ति अलग है। जिसने बाप से सर्व संबंधों को अनुभव कर लिया, उसके अनुभव की अथॉरिटी बन गए, वो निरंतर योगी है। तो ऐसे निरंतर योगी बच्चे, वो जो है उनको वीजा मिल जाता है, कौन सा वीजा मिलता, पवित्रता का। अर्थात ऐसे बच्चे अपने आप को भी अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में रहते हैं, परम धाम वाले स्वरूप में, और देवी देवता स्वरूप की स्थिति स्मृति इमर्ज करके रखते हैं कि मैं वही परम धाम वाले ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान और सत्युग में आने वाली देवी देवता स्वरूप वाली आत्मा, उस स्मृति में इमर्ज रखते हैं। और अपने घर के मेंबर्स के लिए, जहाँ कार्यस्थान पर, सेंटर पर, हर जगह जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं, उनका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप, अर्थात अपना भी सत्य स्वरूप, दूसरों को भी सत्य स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करते हैं। ये है पवित्रता। किसी से लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं, किसी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं। निराकारी आत्मा बन परम धाम घर में निराकारी बाप से कंबाइंड रहते, और नैनों में ब्रह्मा बाबा को संभाल लेते, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी रहते। तो जैसी पवित्रता जिनके अंदर आ जाती है, तो वीजा मिल जाता है सूक्ष्म वतन में परम धाम में जाने का और सत्युग में जाने का, सुख धाम में जाने का। तो वीजा मिलेंगे, क्या चाहिए, निरंतर योगी की स्थिति चाहिए, कर्म योगी स्थिति। आत्मा बिना कर्म के 1 सेकंड भी रह नहीं सकती। आत्मा देखो, हार्ट चल रहा है, 1 मिनट में 70 बार चल रहा है, 1 सेकंड में 1 सेल में 1 लाख रिएक्शन होती हैं। हमारे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं। आत्मा है तो रिएक्शन हो रही है, आत्मा नहीं है तो कुछ रिएक्शन होती है क्या? तो आत्मा कितना कार्य कर रही है। तो हमें समझना है कि अगर मैं निरंतर इस बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति में रहूं, कभी कैसा, कभी कोई संबंध, कभी कोई संबंध, कभी कोई संबंध, यही निरंतर योगी बनने की स्थिति है। और इससे ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि जागृत होती है। जब हम उस लगन की अग्नि में बिजी हो जाते हैं, उसको महसूस करते रहते हैं, तो हमारी लगन की अग्नि जागृत, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि, हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं। तो एक ये स्थिति हमारी में। तीसरा जो है, हमें चाहिए, क्या चाहिए, टिकट। टिकट है ना, ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, हमें दिव्य गुणों की धारणा। हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो दिव्य गुणों की धारणा है ना, मुझे ऊपर जाना है, तो मेरा क्या चाहिए, मुझे धैर्यता चाहिए, सरलता चाहिए, पहले तो सत्यता चाहिए, सभ्यता चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए। अगर मेरा बाह्यमुखी होगा मेरा मन, तो मैं ऊपर जा सकता हूँ क्या, सत्युग में जा सकते हैं क्या हम? तो पहले अंतर्मुखता मेरे जीवन में चाहिए, पहले सत्यता चाहिए, सभ्यता चाहिए, निर्भयता चाहिए, फिर अंतर्मुखता चाहिए, फिर भेद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, अनासक्त वृत्ति चाहिए, उपराम वृत्ति चाहिए, एक के अंत एकांतवासी, एक के अंत में खोए रहने की वृत्ति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, एक नामी, वैध से इकोनॉमी, एकता चाहिए, एक रस स्थिति चाहिए, सरलता चाहिए, नम्रता चाहिए, दया, रहम, करुणा, क्षमा भाव चाहिए, उदारता चाहिए, मधुरता चाहिए, संतुष्टता चाहिए, हर्षित मुक्ता चाहिए।
धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता और दृढ़ता चाहिए। सम्मान देकर सबको सम्मान देने की आदत होनी चाहिए। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी चाहिए। आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी चाहिए। ये हमारे अंदर दैवी गुण जब होते हैं, दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर आने लगती है, तो हमको टिकट मिल जाती है। कहाँ जाने की? क्योंकि सत्युग में जाने वाली आत्मा सर्वगुण संपन्न होगी ना, और हर गुण में 100% होगी ना। 16 कला संपूर्ण, 16 कला में हर गुण में 100%, संपूर्ण निर्विकारी, देवान का अंश भी नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे ना, हर बात में मर्यादा, सभ्यता होगी ना। अहिंसा, परमो धर्म, कोई विकार का अंश भी नहीं होगा। काम विकार छोड़े लाइट का ताज आएगा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़े तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आएगा। तो वो स्थिति जब होगी तब हम सत्युग में आ पाएंगे ना। तो दिव्य गुणों की ये टिकट है हमारी। और वहां कितने जन्म रुक सकेंगे सत्युग में? 8 जन्म है। कितने जन्म रुक सकेंगे? कितने जन्म रुकेंगे बताइए? किस आधार पर? बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होगी ना, ये वहां रहने के लिए मनी है। जितना हमारी बेहद की सेवा हम करेंगे, सारे विश्व की सेवा करेंगे, और निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ भाव से नहीं कि मेरा नाम मान शान हो जाए, लोग मुझे पूछें, है ना, मेरे को कोई पद मिले, वो भान नहीं। सबके प्रति हमारे अंदर क्या भाव होनी चाहिए? बेहद की निस्वार्थ। जितना दुआएं मिले, सबसे दुआएं मिले, दुआ देना, दुआ लेना, जितना दुआओं का विमान हमें मिलेगा, उतना अधिक हम क्या होंगे? सत्युग में अधिक समय रुक सकेंगे, सूक्ष्म वतन में अधिक समय रुक सकेंगे, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकेंगे, बाबा से रूह रिहान कर सकेंगे, परम धाम में अधिक अपने विक्रम विनाश कर सकेंगे। ये बात क्लियर हुई आपको? तो 4 बातें चाहिए ना। सिंपल बातें हैं, मुश्किल है। चारों सब्जेक्ट हैं बेसिकली। पासपोर्ट क्या? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन से अपना मुरली। दूसरा, मुरली का स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप बनना। दूसरा, पासपोर्ट बना, याद का स्वरूप बनना, पवित्रता, याद का स्वरूप बना, पवित्रता। और फिर दिव्य गुणों की धारणा, ये टिकट है। क्योंकि दिव्य गुणों की धारणा होने से ही हमारे बिना धैर्यता के, गंभीरता के, हम सूक्ष्म में जा नहीं सकते हैं, परम धाम में जा नहीं सकते हैं, और हम फिर सत्युग में भी नहीं आ सकते, सुखधाम का भी दर्शन नहीं कर सकते, सुखधाम में जा नहीं सकते हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा, 36 गुण जो हैं, चेक करो रोज कि मेरे अंदर कितने आ गए हैं। तो दैवी गुणों की धारणा, और फिर कितना समय रुक पाएंगे? बेहद की सेवा, निस्वार्थ भाव की सेवा, सारे विश्व की सेवा जितना करेंगे, उतना हमारे अंदर, उतना समय हम रुक पाएंगे। एक तो ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी है, पासपोर्ट, वीजा और टिकट, और कितना समय हमारा रुक पाए। एक बात मैं और बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, फिर आप हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। पहली जो बात है, जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते जाते हैं, 4 बातें हैं। एक होता है इंटेलिजेंट, दूसरा होता है वाइज, तीसरा होता है सेंसिबल, और चौथा होता है इसेंसफुल। अब 4 स्टेजेस हैं हमारी। अगर हमें सत्युगी जीवन में राज्य पद पाना है, सूर्यवंशी राज्य पद पाना है, तो पहला स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, वही बात है। जितना अधिक हम, जो बाबा ने जो ज्ञान दिया है, रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया है, ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा, जितना इसका गहराई से मनन चिंतन मंथन से मनन करते जाते हैं, उतना हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते जाते हैं, उतना अधिक हम लगन में मगन होते जाते हैं। और वाइज, जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन से मनन करते जाते हैं, उतना अधिक हमारा तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता जाता है। तो हम संसार को इन आंखों से नहीं, अपने आप को इन आंखों से नहीं, तीसरे नेत्र से देखते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखते हैं। और जब ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने लगते हैं, तो क्या होता है? हम वाइस माना, हमारा सेंसिबल माना, हमारी दिव्य बुद्धि काम करने लगती है। और जब दिव्य बुद्धि काम करने लगती है और हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाता है, तो हमारी संपूर्ण पावन सतो प्रधान, जैसा चित्त वैसा चिंतन, तो हमारा चित्त जब शांत एकाग्र आनंद में हो जाता है, तो हमारी संपूर्ण पावन सतो प्रधान ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता स्वरूप की फाइलें खुलने लगती हैं आत्मा में से। और वो फाइलें खुलने से क्या होता है? ऑलरेडी हमारी रूहानी स्मृतियां जागृत होने लगती हैं, रूहानी आस्थाएं, बिलीफ सिस्टम जागृत होने लगते हैं, उससे रूहानी वृत्ति बनने लगती है, रूहानी दृष्टि बनने लगती है, रूहानी भावनाएं बनने लगती हैं, रूहानी वाइब्रेशन जाने लगते हैं।
और फिर मुरली का मनन चिंतन होने लगता है। और इससे क्या होता है, फिर हमारे उससे हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इसेंसफुल माना दैवी गुण ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आने लगते हैं। तो सारे हमारे जो दैवी गुण इस तरह से समझ लें, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, हम बच्चे सभी स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट तो बन गए, बेहद की विशाल बुद्धि के ब्राह्मण बन गए। अब हमको क्या करना है, स्पिरिचुअली वाइज बनना है। इन आंखों से देखने के बजाय ज्ञान के तीसरे नेत्र सबको देखना है, अपने आप को भी देखना है, दूसरों को भी देखना है। और फिर सेंसिबल माना दिव्य बुद्धि को यूज करना है, स्थूल बुद्धि को यूज नहीं करना है, पुरानी बुद्धि को यूज नहीं करना है। दिव्य बुद्धि से यूज करके अपने चित्त को शांत एकाग्र आनंद में बनाना है। और जब चित्त को शांत एकाग्र आनंद में बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा चिंतन क्या हो जाएगा, परमात्मा की फरमान का, शिक्षाओं का, श्रीमत का, और उससे हम ऑटोमेटिकली इसेंसफुल माना ऑटोमेटिक हमारे अंदर सब दैवी गुण आते जाए। तो मैं समझता हूँ आज हमारा प्रोग्राम भी है, अभी उसका टाइम भी होने वाला है। तो हमें ये बात थोड़ी सिंपल भाषा में समझ में आ गई आपको, मैंने इसलिए थोड़ा डिफरेंट तरह से लिया इस बात को, आपको थोड़ा अच्छा भी लगा होगा, याद भी हो जाएगा। पासपोर्ट, वीजा, टिकट और क्या, मनी। और दूसरा पॉइंट क्या बताए, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन, उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, विवेक जागृत होता है। और फिर सेंसिबल माना दिव्य बुद्धि को यूज करना, उसे चित्त शांत एकाग्र आनंद में होता है। और उससे हमारी क्या होता है, चिंतन से चित्त से चिंतन शुरू होता है, हमारी अपने आप ऑटोमेटिकली संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बुद्धि, हमारी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं, देवता वाली, फरिश्ते वाली, ब्राह्मण वाली। तो वो स्मृति जागृत होने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर हमारी रूहानी, हमें ऑटोमेटिक लगता है हम चलते फिरते हम देवता हैं, हमारा वृत्ति बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा वायुमंडल बदल जाता है। तो हमारे लिए ये दुनिया ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, यहाँ बैठे बैठे में साक्षात्कार होने शुरू हो जाता है। ओम शांति। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो, सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके मन का अंधेरा भरते चलो, सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। शांतिमय आत्मा तुम ये संदेश दो, चलना है लौट अब शांति के देश को, शांति के देश को, शांति सागर से संबंध करते चलो, सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल